चैनल टेक प्रज्ञा। आज एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें जितनी भी प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स के क्वेश्चंस आते हैं मशीन लर्निंग में वो सारी डिस्कस करेंगे हम वन बाय वन। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये आता है कि मशीन लर्निंग में मैथ्स क्यों जरूरी होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज मैथ्स इंपॉर्टेंट क्यों है एमएल के अंदर। डेटा साइंस में मैथ प्रिडिक्शन के लिए जरूरी है। बिना इसके हम ये नहीं देख पाएंगे कि हमारा जो हमने मॉडल क्रिएट किया है वो कितना एक्यूरेट काम कर रहा है। एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हमें स्टैट्स प्रोबेबिलिटी जैसे टॉपिक्स क्लियर होनी चाहिए। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है बेस थ्योरम, जिसको हम मशीन लर्निंग के अंदर कहते हैं नेव बेस। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, इसको हम ये डिस्कस करेंगे आज आगे चल के। एक रियल लाइफ एग्जांपल भी लेंगे जिसके हेल्प से हम ये देखेंगे कि हमारा बेस थ्योरम कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्वेश्चंस भी आएंगे इसके ऊपर। स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, मोटिवेशन इसी से आती है ताकि मैं इससे अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आ सकूं। लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा है वो है बेस थ्योरम इन रियल लाइफ। इज इट गोइंग टू रेन टुडे? क्या आज बारिश होने वाली है? ये होने वाली है कि नहीं होने वाली है, ये हम चेक करेंगे हमारे मॉडल पे। हमारा जो मॉडल क्रिएट होगा उसके ऊपर। अब मॉडल क्रिएट कैसे होगा? प्रीवियस डेटा के ऊपर। प्रीवियस डेटा, आज अगर डेट है 12 जनवरी 2025। ओके, 12 जैन 2024, 23, 22 में क्या हुआ था 12 जनवरी को, उसके अकॉर्डिंग हम प्रिडिक्ट करेंगे कि आज के दिन बारिश होगा कि नहीं होगा, या पिछले दिनों से चलता आ रहा है। 11 को क्या था, 10 को, 9 को बारिश हुई थी कि नहीं हुई थी 2025 में। ये इसके ऊपर हम देखेंगे कि हमारा क्या वैल्यू आ रही है, हमारी कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि बारिश आज हो सकती है कि नहीं हो सकती है। ठीक है, पहले देखते हैं कि बेस थ्योरम है क्या। बेस थ्योरम इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये डिटरमाइन करता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मतलब व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वो होती है जहां हमें पता होता है कि ये इवेंट पहले से हो चुकी है। जैसे आज अगर 12 जैन को बारिश हुई है तो हमें पता है कि 12 जैन 2024 में बारिश हुई थी कि नहीं हुई थी। अगर हुई थी तो आज हो रही है, या नहीं हुई थी तो आज नहीं हो रही है। ये हमें पहले से पता है क्योंकि ये हो चुका है। वैसा इवेंट जो पहले से हो चुकी है उसको हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और जो हमारा बेस थ्योरम है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर आता है। मतलब बेस थ्योरम उस इवेंट पे काम करेगा जो पहले से हो चुका है। P, this is the formula of Bayes theorem. This is the formula of Bayes theorem. मतलब P A by B is equals to P B by A into P A by P B. इसको भी देखते हैं आगे कि जो हमारा रियल लाइफ एग्जाम्पल है इज इट गोइंग टू रेन टुडे, उसके ऊपर ये फॉर्मूला कैसे पुट करूंगी ये भी मैं आगे आपको बताती हूँ। ये तो फॉर्मूला मैंने बता रखा है आपको कि क्या है। ये बेस थ्योरम का फॉर्मूला है और ये हमारी इसके ऊपर पुट की हुई वैल्यू है। मतलब पी ए बाई बी वो है, मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इज ट्रू। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? इट विल रेन, मतलब आज बारिश होगी। और वहां पे ये दिया हुआ है, किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि आज बारिश होगी, वो हम बी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। मतलब क्लाउड्स आर विजिबल, क्लाउड्स आज दिख रहे हैं, इसलिए ये मान के चलते हैं हम कि आज बारिश होगी। ठीक है, सेकंड क्या है हमारा? पी जो हमें निकालना है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है इसके अकॉर्डिंग। ये जो है हमारा ये गिवन है।
द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए इज हैपनिंग। मतलब हम देख रहे थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जहां पे हमें ये पता है कि क्लाउड्स प्रेजेंट है, मतलब आसमान में बादल है और बारिश भी हो रही है, तो हमारा पी बी बाई ए का मतलब ये हुआ। पी ए क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, द प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है कि बारिश होने की पहले से प्रोबेबिलिटी है, बारिश होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है, ठीक है। और बी का क्या है? बी का है कि क्लाउड्स दिख रहे हैं, क्लाउड्स दिख रहे हैं। फिर से समझते हैं, पी ए बाई बी जो हमें फाइंड आउट करना है उसका ये मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कि बारिश होगी कि नहीं होगी, जहां ये दिया हुआ है कि क्लाउड्स जो है विजिबल है, क्लाउड्स दिख रहे हैं, ठीक है। एंड पी बी बाई ए का मतलब हुआ कि क्लाउड्स प्रेजेंट है, क्लाउड्स आसमान में दिख रहे हैं और बारिश भी हो रही है, ओके। पी ए का मतलब है कि बारिश होने की पहले से प्रोबेबिलिटी है या बारिश हो रही है। पी बी का मतलब होता है कि क्लाउड्स जो है विजिबल हैं। डन। नेक्स्ट, अगर ये आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट करना है, मैं वापस से इसको समझाऊंगी आपको, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं कि फॉरकास्ट ऑफ रेन। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन, क्वेश्चन है हमारा, इज द क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन गिवन दैट द स्काई इज क्लाउडी। मतलब हमें निकालना है रेन की प्रोबेबिलिटी तब जब स्काई में बादल है, स्काई में बादल है, उस चीज की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, ओके। सो यहाँ पे पी ए 0.2 मतलब 20% ये दिया हुआ है हमारा, 20% ये दिया हुआ है कि बारिश हो रही है या हुई थी। और पी बी बाई ए मैंने क्या समझाया था? पी बी का पी बाई बी ए का मतलब कि बादल तो है, बादल है और बारिश हो रही है। मतलब द प्रोबेबिलिटी दैट क्लाउडी गिवन, it's cloudy given that it raining 80% of time when it's rain there are cloud। 80% बारिश हुई है जब हमारा क्लाउड दिखाई दिया है, तब जैसे ही क्लाउड दिखाए 80% चांस बन गया कि आज बारिश होगी। अगर आज दिख रही है क्लाउड तो आज बारिश होगी। पी बी का मतलब क्या है? 0.5% क्या है? 0.5 क्या है? ये कि अगर बादल दिख रहा है, स्काई में अगर बादल दिख रहा है, स्काई में अगर बादल दिख रहा है, क्लाउड दिख रही है, तो 50% चांस है कि बारिश होगी, ओके। एंड हमें कैलकुलेट करना है पी ए बाई बी, मतलब पी बी ए बाई बी मतलब प्रोबेबिलिटी की बारिश होगी अगर क्लाउड दिख रहे हैं तो, ओके। सो ज्यादा कुछ नहीं करना, हमें बस इस फॉर्मूला पे अपनी वैल्यूज डाल देनी है। फॉर एग्जाम्पल क्या था? पी बी बाई ए 0.8 मतलब 80% चांस है कि बादल दिख रहा है तो बारिश होगी, इनटू पी बाई ए मतलब 0.2 20% चांस था कि बारिश हो रही है। पी बी बाई ए क्या था? 0.5 मतलब 50% था कि अगर बादल दिख रहा है तो बारिश होगी, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ? 0.16 बाय 0.5, 0.16 बाय 0.5, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन में कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा निकल के आया 0.32 मतलब 32% चांस है कि आज बारिश होगी अगर क्लाउड दिख रहे हैं तो। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और आप देख सकते हैं। एंड आगे जो मॉडल बना करके मैं आपको दिखाऊंगी, वेदर फोरकास्ट मॉडल बना के दिखाऊंगी आपको विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग, ओके। सो वो जो बनेगा वो इसके ऊपर ही बनेगा, इसी थ्योरम के ऊपर ही बनेगा। सो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करना, मैं इसको वापस से आपको समझा दूंगी ताकि जब मॉडल्स वगैरह डिस्कस करूं तो आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।